आम चुनाव में यूपी के भीतर जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी का अब लोकसभा में ओहदा बढ़ने जा रहा है। जी हां, यूपी में 37 सीटों पर परचम लहराने वाली सपा को अब लोकसभा में 2 आगे की सीटें मिलने वाली हैं। इसके बाद अखिलेश यादव के साथ एसपी का कोई अन्य सांसद भी सामने वाली सीट पर बैठेगा। वहीं कांग्रेस को 4 और डीएमके को 1 सामने वाली सीट मिलेगी। कांग्रेस की फ्रंट सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठेंगे। उनके अलावा गौरव गोगोई, के सुरेश और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल फ्रंट सीट पर बैठा करेंगे। अब सभी ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा में अखिलेश यादव के साथ आगे की सीट पर और कौन बैठेगा। अब तक लोकसभा में स्थायी सीटों का आवंटन नहीं किया गया था। ऐसे में अखिलेश यादव अपने साथ फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को बैठाते थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को चिढ़ाने के मकसद से अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बैठाया था। इस बार लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी की हार हुई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद भी बीजेपी के लल्लू सिंह को अवधेश प्रसाद के आगे हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव ने फैजाबाद की सामान्य सीट पर भी दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब दलितों में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद इस वोट बैंक पर एसपी की निगाहें हैं। लोकसभा सत्र के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अवधेश प्रसाद को आगे करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की। विपक्ष लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर भी आगे आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 240 सीटें जीती हैं। टीएमसी को भी फ्रंट सीट मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर अभी चर्चा चल रही है। बता दें कि लोकसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने कई बार अवधेश प्रसाद के कंधे पर हाथ रखकर बीजेपी पर तंज कसा। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से माना जा रहा था कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहा, दलित चेहरे को भी आगे करने का फायदा भी अखिलेश को मिला। बीएसपी का उम्मीदवार कमजोर होने की वजह से दलित वोट बैंक एसपी में शिफ्ट हो गया। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 37 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज रायबरेली की 1 सीट जीत सकी थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 62 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी, जबकि 2019 के चुनाव में 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की 1 सीट बचा पाई थी। बसपा ने पिछले इलेक्शन में 10 सीटों पर कब्जा किया था। फिलहाल विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा का लोकसभा में कद बढ़ने जा रहा है और अखिलेश यादव को आगे की पंक्ति में 2 सीटें मिलेंगी। अब देखना यह होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को जगह देते हैं या फिर उनके साथ कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।